सफल रही उज्जैन की रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव 2024। 65 इकाइयों की वर्चुअल शुरुआत, 10,000 करोड़ से अधिक निवेश आया। उज्जैन में पहली बार एकत्र हुए करीब 900 औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधि। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 283 बड़ी MSME इकाइयों को 12,170 करोड़ से अधिक निवेश के लिए भूमि आवंटन आदेश दिए। सबसे बड़ा निवेश प्रस्ताव अडानी समूह की तरफ से 75,000 करोड़ रुपए का। कॉन्क्लेव में 12 राष्ट्रों के प्रतिनिधि ने भी सक्रिय भागीदारी की। उज्जैन के इंजीनियरिंग महाविद्यालय परिसर में 2 दिवसीय रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का आयोजन बहुत सफल रहा। कॉन्क्लेव में USA, UK, कनाडा, CZ, जर्मनी, इजराइल, जापान, गेबोन, साउथ कोरिया, सिंगापुर, जाम्बिया और मलेशिया के प्रतिनिधि शामिल हुए। कॉन्क्लेव में करीब 7,000 प्रतिनिधि शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निवेशकों से पृथक चर्चा की। उन्होंने 20 से अधिक प्रमुख औद्योगिक समूहों के पदाधिकारियों से 1-to-1 चर्चा की। कॉन्क्लेव में 65 इकाइयों का वर्चुअल शुभारंभ भी किया गया, जिसके लिए प्रदेश के विभिन्न 21 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन इकाइयों से प्रदेश में 10,064 करोड़ रुपए का निवेश आ रहा है, जो 17,000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कॉन्क्लेव में 283 बड़ी और MSME इकाइयों को 12,170 करोड़ रुपए से अधिक निवेश के लिए भूमि आवंटन आदेश भी प्रदान किए हैं। समिट का एक तरह से समापन का हम तरफ पहुंच गए हैं, लेकिन समापन भी एक नई भविष्य की संभावना लेके चले, जो आपने बहुत अच्छे ढंग से डिफाइन किया। आपने कहा आपका एक समय मान लो, बिजली के आवंटन का दूसरा समय मान लो, तीसरा आपने कंप्यूटर से जोड़ा, चौथा आपने वर्तमान के AI के जुड़ी हुई व्यवस्थाओं से जोड़ा। लेकिन ये हमारे जो उद्योगपति या इन्वेस्टर्स हैं, इनके लिए हमने हवाई का भी एक मार्ग खोला है। हवाई का मार्ग खोल करके भविष्य में अपने देश में तो इन्वेस्टमेंट करें ही करें, यहाँ से अंतरिक्ष तक का पूरा गगनयान के माध्यम से कहाँ तक जाना चाहिए। और ये जो सुविधाओं को देकर के बात हुई है, आज हमने कहा कि इसलिए किसी भी मनुष्य की अगर प्राण बचाए, उसके कष्ट में हाथ बढ़ा दे, तो सरकार ने तो कही कि सरकार। मैं जानता हूं विक्रमादित्य का एक गुण ये भी था कि उनके सामने ऐसे कई मौके आए, बहुत सारी कथाएं चलती, लेकिन व्यक्ति के लिए अपने प्राण